और पुण्य भी कभी कभी हमने पुण्य किया, जब मौका मिला तभी पुण्य किया, खुद होके कभी कुछ किया ही नहीं, पुण्य करने का मन ही नहीं। और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। असेवना च बालानं, बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडितानंद सेवना, पंडित विद्वानों का सेवन करना, पूजा च पूजनीयानं, पूजनीय व्यक्ति का आदर सम्मान करना, एतं मंगलमुत्तमं, ये अति उत्तम मंगल है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि जो धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है, वो क्या सभी लोग सुनने वाले सभी लोगों का मंगल होता है क्या, पुण्य होता है क्या, ऐसा पूछते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं सिर्फ प्रवचन में बैठने वाले, सिर्फ धम्म देशना सुनने वाले उन उपासकों का मंगल होगा, कल्याण होगा, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा से, ध्यान से, समझ के धम्म देशना सुनेगा और बाद में उसका पालन भी करेगा, हाँ, उसका गारंटी है, उसका मंगल होगा, कल्याण होगा, पुण्य होगा। मतलब धम्म को सुनना है, आचरण करना है, तब जाके जीवन में सुख शांति भी मिलेगा और दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होगा। हम हर सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर समय जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम परित्राण पाठ सुनते हैं। परित्राण पाठ बुद्ध का आशीर्वाद है, धम्म का आशीर्वाद है, संघ का आशीर्वाद है। एक बार राजा मिलिंद और नागसेन महंते में चर्चा होते हैं, तो राजा मिलिंद पूछते हैं परित्राण सुनने वाले जो परित्राण सुनने के लिए बैठे हैं, क्या उन सभी को ये परित्राण मंगल करता है क्या, ये परित्राण उन लोगों को प्रभाव लगता है क्या? तो उस समय अरहत भिक्षु नागसेन महंत जी कहते हैं महाराज सभी को ये परित्राण मंगल नहीं करता, सभी को ये परित्राण प्रभाव नहीं करता। तो वो राजा मिलिंद कहते हैं महंते जी इतना प्रभावशाली तथागत बुद्ध के उपदेश है, ये बुद्धवाणी है, ये परित्राण है, तो सबको क्यों मंगल नहीं करता? मंगल करना चाहिए, सबको प्रभाव करना चाहिए, फिर सबको क्यों नहीं करता? उस समय वो महंते जी समझाते हैं कि परित्राण विश्वास का है। जिसको परित्राण में विश्वास है, जिसको बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, जो बुद्धवाणी सुनने से हमें भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, इस तरह से दृढ़ श्रद्धा है, वो लोग जब भी परित्राण सुनेंगे, अरे इतना दुर्लभ बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है, ये सुनना हमारे कानों पे पड़ना भी बहुत बड़ा मंगल है, बहुत बड़ा कल्याण है। ऐसे श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो बहुत ही दृढ़ एकाग्र होके सुनेंगे, हाँ,
तो वो श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद उसका प्रभाव लगता है, उसका पुण्य लगता है। मगर परित्राण करते करते समय में हम एकाग्र नहीं हो पाया, मन बेचैनी है, मन इधर उधर हो गया, या मन मोड हो गया, नींद लग रहा है, या मोबाइल चला रहा है, या इधर उधर हो गया, तो परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो परित्राण दो तरफ से प्रभाव लगता है। एक है परित्राण करने वालों की तरफ से, दूसरा है परित्राण सुनने वालों की तरफ से। परित्राण करने वालों की तरफ से कैसे प्रभाव लगता है? जैसे परित्राण करने वाले शीलवान है, गुणवान है, परित्राण करते समय वो समझ के परित्राण पाठ कर रहे हैं कि ये बुद्धवाणी है। परित्राण करने वाले शुद्ध रूप से परित्राण कर रहे हैं, और परित्राण करने वाले बिना लोभ लालच के सामने वालों का मंगल मैत्री कामना करते हुए परित्राण कर रहे हैं, तो ये परित्राण का प्रभाव लगता है। हाँ, परित्राण करने वालों की तरफ से ये परित्राण का प्रभाव लगता है। और वैसे भी उपासक उपासिकाओं की तरफ से कैसे लगता है? परित्राण सुनने वाले बहुत ही विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। परित्राण सुनने वाले, ये परित्राण सुनने से हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा, ये विश्वास है, और एकाग्र होकर सुन रहे हैं, और विशेषतः पंच महापाप से रहित है, पंच महापाप से दूर है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उपासक उपासिकाओं को परित्राण का प्रभाव लगता है, सुनने वालों की तरफ से भी और सुनने वाले उपासक उपासिकाओं की तरफ से भी परित्राण का प्रभाव लगता है। अभी पंच महापाप बोले तो जीवन में ऐसे बड़े बड़े 5 महापाप, जो पाप किया तो बुद्ध भी नहीं बचा सकता, उसका विपाक आता ही है। जैसे जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, औरत हो चुके भिक्षु की या कोई भी व्यक्ति की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, और संग को टुकड़ा करना, संग भेद करना। अगर ये पाप किया तो उसका पाप का विपाक भुगतना ही पड़ता है। बाकी दूसरे ना भी भुगता तो हो सकता है उसने ज़्यादा पुण्य किया तो वो ना भी भुगते। जैसे अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा। यहाँ प्राणियों को मारना भी कितना पाप है, इंसानों को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसे हजारों इंसान को मारने के बाद भी वो बुद्ध के शरण में जाके एकदम ध्यान साधना करके इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया कि वो दुख मुक्त अरहंत हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हिंसा किया, उसका विपाक नहीं आया। हाँ, जब भिक्षाटन जाते समय इसने मेरे माता को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे परिवार को मारा करके कितनों ने पत्थर मार मार के घायल बना दिया, जान ले लिया, वो अलग बात है। मगर दुर्गति में जाता तो कितना विपाक भुगतना पड़ता, वो जानने की जरूरत नहीं पड़ा। मगर पंच महापाप किया तो जानना ही पड़ता। देवदत्त ने तथागत बुद्ध के शरीर से खून बहाया, संग को भेद किया, ऐसे पंच महापाप किया। पंच महापाप मतलब बड़ा बड़ा महापाप किया, इसलिए बुद्ध भी उसको नहीं बचा पाया, वह दुर्गति महा अविंच नरक में पतन हो गया। अंतिम समय में चलो मैंने बहुत ही गलती किया, अब बुद्ध का ही दर्शन लेता हूँ। अपने चारपाई को 4 वृक्षों से ऐसे उठा के वो बुद्ध को मिलने के लिए गया। अभी बुद्ध को मिलना है तो एक बार थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ करके वो जैतून बिहार के वो तालाब के पास उसको वहाँ रखा, तो वहीं से जमीन में धंस के वहीं मर गए, महाविंच नरक में पतन हो गए, है ना। तो ऐसे महापाप किया तो उसका विपाक भुगतना ही पड़ता है, नहीं बच सकता। ऐसे ही पुण्य में भी जो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो दुख मुक्त अरहंत होता ही है। जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं वो खुद ही बुद्ध होके, प्रत्येक बुद्ध होके दुख मुक्त हो जाता है। और जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण करते हैं वो लोग तो सम्यक संबुद्ध बनते हैं।
उसने किया है उसका फल आना ही है। उसी तरह हम बुद्ध शासन में चीवर दान देते, अस्त परिष्कार चीवर दान देते हैं, कठिन चीवर दान देते हैं। वो कठिन चीवर ऐसे अकाट्य वो पुण्य कार्य है, मतलब कोई भी चीज वो पुण्य को बाधा नहीं कर सकते, उसका अच्छा परिणाम आता ही है। ऐसे पुण्य कार्य हम बार बार एक उदाहरण देते हैं ना, कील पानी में रखा तो वो डूब जाएगा, मगर वह छोटा सा नाव बनाया तो उसमें एक क्या हजारों कील भी डाला तो वो डूबेगा नहीं, हाँ नाव में ही रहेगा। उसी तरह हम जीवन में जो भी पुण्य करते हैं उसका परिणाम आता है, जो भी पाप करते हैं उसका परिणाम आता है। मगर कभी कभी हमने बहुत ज़्यादा पाप किया और समझ में आया अरे बाबा हम तो पाप कर रहे हैं, अभी पाप नहीं करना, अभी पुण्य करना, अब धम्म करना, तो सारा पाप छोड़ के पुण्य के मार्ग में चले गए तो वो पाप का जो बल है, पाप का विपाक आने का जो बल है ना, ऊर्जा, वो कम होता जाता है। और एक समय में तो ऐसा हो जाएगा वो छोटे मोटे विपाक दे के खत्म हो जाएगा या उसका छीन होके खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा नदी है और एक किनारे में हम खड़े हो गए और ऐसे कुछ सामान पकड़ के दूसरे किनारे में एकदम फोर्स से फेंकते हैं, मगर हमारा फोर्स न पहुंचने की वजह से वो दूसरे किनारे पहुंचने से पहले ही नदी में ही वो डूब के गिर के वो चला जाता है। वैसे ही फोर्स न होने की वजह से कितने पाप उसका विपाक ही नहीं आता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जब से संभाला तब से पुण्य करना है, धम्म करना है। जैसे अंगुलीमाल भिक्षु ने किया, हाँ जैसे ही पता चला उसने सारा चीज छोड़ के भिक्षु बन गए, तब से उसने पुण्य धम्म करते करते साधना करते करते वो दुख मुक्त हो गया। और पुण्य भी कभी कभी हमने पुण्य किया, जब मौका मिला तभी पुण्य किया, खुद होके कभी कुछ किया ही नहीं, पुण्य करने का मन ही नहीं, और ऐसा ही करके बैठा और जीवन में न चाहते हुए भी शरीर से गलत कर रहे, वाणी से गलत कर रहे, मन से गलत कर रहे, अकुशल पाप ही ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी वो पुण्य किया तो उसका जो फोर्स है बहुत ही कम होगा, क्योंकि ज़्यादा तो हमने पाप ही करके बैठा, अकुशल ही करके बैठा, इसलिए वो पुण्य का फोर्स नहीं होता, वो पुण्य का इतना अच्छा फल नहीं आता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तम पुनः पुनः, पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था सुखो पुण्य शौचयो, ये अच्छे पुण्य करने से, अच्छे धर्म करने से ही जीवन में उच्चतम महान सुख प्राप्त होता है, बड़ा बड़ा सुख तभी मिलता है। और ये सुख पुण्य करने से, ये सुख अभी भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, अंत में भी मिलेगा, हमेशा हमेशा मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो धम्म करो, चाहे कोई भी मौका ढूंढो पर पुण्य करो, कितना भी माहौल बनाना पड़े बनाओ पर पुण्य करो। हम पुण्य करेंगे तो दूसरों के लिए माहौल बनेगा, दूसरे लोग पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य करने का माहौल बनेगा, पर पुण्य करते जाना है, क्योंकि न जाने कितने समय से, कितने जन्मों से हम अकुशल करने का ये अभ्यास कर रहे हैं, पाप करने का ये अभ्यास कर रहे हैं। अभी बुद्ध का ये उपदेश मिला तो पाप और धम्म समझ में आया तो अरे जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये पाप है, ये नहीं करना, अभी हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। तो जो हमने अभ्यास नहीं किया वो अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और जैसे अभ्यास हो गया तो फटाफट होता रहेगा। इसलिए पुण्य करने का मन भी ना हो, पुण्य करने में तकलीफ भी हो, पुण्य करने में किसी अपनों का साथ भी न मिले, फिर भी ये पुण्य है और मुझे करना है, क्योंकि ये पुण्य करने से ही मुझे और मेरे अपनों का सुख शांति है, ये समझ के पुण्य करना है। पुण्य ना करने के लिए हजारों बहाना मिलेंगे,
नहीं मुझे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हाँ ऐसा तसा दुनिया भर के बहाना मिलेंगे, मगर पुण्य करने के लिए एक ही बहाना है कि ये पुण्य है, पुण्य करेंगे तो सुख शांति मिलेगा बस। इसलिए पाप को पाप समझो, पुण्य को पुण्य समझो। पाप करने से दुख आएगा, पुण्य करने से सुख आएगा, ये समझो। और पाप, हाँ ये दुख आता है तो मुझे दुख पसंद नहीं, तो मुझे पाप करना ही नहीं। हाँ तो पाप को धीरे 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 दूर 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 करना है। और पुण्य करने से हमें भी अपनों का भी सुख मिलता है, तो ये करना है भले ही मुश्किल हो। हाँ ये तथागत बुद्ध भी कहते हैं, पुण्य के मार्ग पे चलते समय बहुत बड़ा बड़ा मार आता है, विघ्न आता है। हाँ मार नहीं आया तो पुण्य कैसा। ये बुरे काम किया तो मार नहीं आता, क्योंकि अच्छे लोग उसको बोलेंगे नहीं, और जो बुरे लोग हैं उसको तो साथ ही देगा। हाँ इसलिए ऐसा मार नहीं आता, पर अच्छे करने के समय में अच्छे लोग उसको साथ देगा, मगर बुरे लोग तो उसके विषय में बोलेंगे ना। हाँ इसलिए कितना भी मार आए, अरे बुद्ध को मार आया इसलिए वो बुद्ध बने, तो मुझे भी मार आ रहा है, ठीक है मैं अच्छे रास्ते पे हूँ, मैं पुण्य के मार्ग पे हूँ, ये समझ के हमें मेहनत कर करके पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए चाहे जन्म दिवस हो, चाहे स्मृति दिवस हो, चाहे अच्छे मौका हो, चाहे जीवन में गलत हो रहा है उसकी वजह से हो, चाहे ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, हर उपलक्ष्य में एक पुण्य करने का एक माहौल बनाना चाहिए, पुण्य करने का एक बहाना बनाना चाहिए। हाँ जब तक पुण्य करने की आदत ना हो तब तक कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही, बहाना नहीं मिला तो हम पुण्य ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे पुण्य करने की आदत हो गया तब बहाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा है, विश्वास है, चलो पुण्य करो, कभी यहाँ करो, कभी वहाँ करो, कभी इस तरह करो, कभी उस तरह करो, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो, कभी छोटा करो, कभी मध्यम करो, कभी बड़ा करो। हाँ पुण्य कार्य अनेक तरह से करते करते जा सकते हैं। इसलिए हमें दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना है। भावना भृतावन्तु, ध्यान साधना हमेशा हमेशा करना है। और उसके साथ साथ हमें धम्म देशना सुनना है, ये भी पुण्य है। धम्म की बातें दूसरों को बताना है, ये भी पुण्य है। कभी पुण्य किया तो ये पुण्य से सबका मंगल हो, ऐसा दान देना है, ये भी पुण्य है। दूसरे ने ऐसे दान दिया तो उसको साधु साधु करके अनुमोदन करना है, ये भी पुण्य है। जो सम्माननीय व्यक्ति है उसका सम्मान करना, आदर करना, ये भी पुण्य है। माननीय व्यक्ति का सेवा करना, ये भी पुण्य है। इस तरह अनेक अनेक पुण्य है। तो जीवन में ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। तो पुण्य करने वाले, धम्म करने वाले परिवार है, श्रद्धावान है। श्रद्धा बिगड़ने नहीं देना, जितना हो सके उतना पुण्य करते करते जाना है। एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, घर में आग लग गया और ऐसे समय में जितने घर के कीमती कीमती चीज़ें बाहर रखेंगे बस वही बचेगा, बाकी सब घर के साथ साथ राख हो जाएगा। उसी तरह ये जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी बुढ़ापा आ रहा है, ये बीमार आ रहा है, मृत्यु आ रहा है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं, सब कुछ यही राख होने वाला है। बस वही बचेगा जो हम पुण्य करते हैं, जो हम धम्म करते हैं, जो हम दान देते हैं, यही बचेगा। वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा अपना है। बाकी धन संपत्ति तो आग में जल के भी राख होता है, पानी में बहा के भी खत्म होता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म कर सकता है, मगर ये पुण्य रूपी संपत्ति
न आग जला सकता है, न पानी बहा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न शत्रु षड्यंत्र करके ख़त्म कर सकता है, न सरकार सर्वसहरण कर सकता है। बाकी तो बाकी ये धन संपत्ति में भाई भाई में अंश भाग लगता है। भाई भाई नहीं, अकेला भी हो तो अपने आने वाले बच्चे का अंश भाग लगता है सब। हाँ, अगर भाई बहन भी ना हो तो उसका ये चाचा का, चचेरे का, ये वो कहाँ से आके छीनने के लिए, लूटने के लिए या अंश भाग लेने के लिए आएगा, वो सबको लगता है। मगर ये पुण्य रूपी संपत्ति का कहीं भी अंश भाग नहीं लगता, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। जो भी किया वो हमारा ही है, अपना ही है। इस जीवन भर भी वो पुण्य हमें साथ देता रहेगा, सुख शांति देता रहेगा। ये जीवन के बाद भी पीछे पीछे आके हमें सुख शांति देता रहेगा। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये सुख शांति देता रहेगा। इसलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए, पुण्य का माहौल बनाते रहना चाहिए। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि हम इसी तरह का पुण्य का माहौल बनाते रहे, पुण्य करते जाए और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।